हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर लेके। जिस तरीके से वीडियो से आपको फ़ायदा होता जा रहा है, कमेंट करते रहें, उसका बेनिफिट उठाते रहें। ट्रेड केयरफुली करें। ट्रेड अर्न जो करना है आपने वो लॉजिकली करना है। तो ये ट्रेड जो है केयरफुली के सावधानी के साथ करते रहें। लर्निंग देन अर्निंग के हिसाब से बातचीत को करते हुए आगे चलते हैं। नाउ आज हमारे पास पहला जो इंट्राडे एंड डिलीवरी में शेयर है उसे देख लेते हैं। हमारे पास पहले आ रहा है पिरामल फार्मा का। ये पिरामल फार्मा 270 का प्राइस। देखते हैं इस पे क्या होता है आज। पोजीशन देखते हैं टेक्निकली चार्ट की, बहुत ही अच्छी डाउन पोजीशंस में जिस तरीके से इसका एक ट्रेंड बना, जिस तरीके से पोजीशन डाउन जा रही है वो थोड़ा सा इसे कंपोजिट करता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे पोजीशंस के अंदर थोड़ी सी पोजीशन इसमें कमजोर नजर आ रही है, लेकिन वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा कमजोर। इंट्राडे पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है। लेकिन अगर दूसरी जगह देखने की कोशिश करें, फंडामेंटल में होता हुआ सुधार बैलेंस शीट में आती है। एक बार दो जो जोरदार चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑर्डर बुक जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सही है जी। प्रेजेंटेशन के मामले में जो लक्ष्य इन्होंने साझा किया था, जो समझना था इन्हें लक्ष्य, वो टारगेट अचीव होता हुआ मुझे नज़र आया है जिस तरीके से। इसलिए यहाँ पर जो हम पोजीशन लेके चल रहे हैं वो 225 का टारगेट, डिप के हिसाब से स्टॉप लॉस 213 का, एक्शन रहेगा बाय का। मारे नज़र और देखें इस तरीके से दर्निंग के हिसाब से कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ध्यान से पोजीशंस बनाने की, तो वो आ रहा है रेन इंडस्ट्री, 178 का प्राइस। छोटा शेयर, देखते हैं किस तरीके से करता है आज। धमाल कमाल। देखें डाउन पोजीशंस में जाता हुआ, जिस तरीके से डोजी पोजीशन के बाद इसने एक ग्रीन पोजीशन ली है। टेक्निकली थोड़ा सा होता हुआ सुधार, वॉल्यूम में आते हुए सुधार के कारण जो पोजीशन है वो चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और पोजीशन के अंदर चेंज होना थोड़ा सा इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर एंट्री पोजीशन पॉइंट दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम में आता हुआ ग्रीन पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है, इंडिकेटर पोजीशन में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। कल जो है एलोका के अंदर में 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली देखा गया तो आरओई और आरओसीई के अंदर भी चेंज नज़र आया हुआ। मार्जिन देखा जाए तो मार्जिन पोजीशंस में भी आता हुआ चेंज इसके लिए बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पे हम टारगेट ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा टारगेट है, 184 का टारगेट है जो अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। 192 ये पहले से टच कर चुका है, उसकी पोजीशन हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। डिप के भी यहाँ पे 175 का स्टॉप लॉस रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। मारे नज़र और देखें इसको इस बार, और देखते हैं कि किस तरीके से ये भी एक काम करता हुआ नज़र आ सकता है आपके लिए, जिस तरीके से पोजीशन आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपके वर्धमान स्टील। आया मेटल सेक्टर में तेजी, आई शुगर सेक्टर में तेजी, बनता हुआ कच्चा तेल का खेल, इस पे आपको रखना है ज़्यादा नज़र, इस पे पोजीशन है। इसलिए मैं वर्धमान स्टील ले रहा हूँ। 297 का इसका प्राइस है, इस पे भी एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट जो है एक कंसोलिडेट पोजीशन के बाद जिस तरीके से आता है ग्रीन कैंडल का अपडेट, और जिस तरीके से पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। 343 से पहले से ही हाई मार चुका है, और उसके हिसाब से कल जो जिस तरीके से तेज़ी दिखाई टेक्निकली मजबूत है। फंडामेंटली में देखा जाऊँ तो ग्लोबली चेंज होते हुए जिस तरीके से फंडामेंटली में आता हुआ चेंज बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन को बढ़ाता हुआ, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ चेंज आ रहा है, वहाँ पोजीशन बहुत ही अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिस पे आपको ये पोजीशन मिलती हुई नज़र आ सकती है। इस पे एक ज़रूर नज़र लेके चलें। टारगेट है 310 का, इस पे अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मैं थोड़ा टारगेट बड़ा ले रहा हूँ जिस हिसाब से। स्टॉप लॉस के भी आपसे टारगेट जो लिया है वो स्टॉप लॉस 291 का, एक्शन रहेगा बाय का। फंडामेंटली है मजबूत करता है पोजीशन के बहुत ही अच्छे काम की, जिस हिसाब से वर्कआउट कर रहा है वो वर्कआउट भी बेटर पोजीशन में जाता हुआ नज़र आ सकता है, और इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास शेयर है MCX का। प्राइस है 5800। सही है जी। 79 इसके अंदर पोजीशन अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो टेक्निकली चार्ट, क्या चार्ट पोजीशन है, जिस तरीके से बनता है ट्रेंड वो बेटर ट्रेंड है। ऐसे शेयर्स बहुत ही अच्छे शेयर होते हैं। कहाँ 2000 का शेयर, सही है जी, इसी जून के अंदर, और आज कहाँ ये शेयर 6000 के टच करता हुआ। ऐसे शेयर्स पे आपने बहुत ही नज़र पोजीशन बनानी होती है। ये शेयर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इन पे आपको वर्कआउट करना है। फंडामेंटली रखते हैं नज़र, तो देखते हैं इनको कि किस तरीके
तरीके से करते हैं ये काम, मल्टी सही है ना तरीके से मल्टी ब्रैगर करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पोजीशन बहुत ही अच्छा है। टेक्निकली चार्ट में बहुत ही अच्छा सुधार, डे चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, बहुत ही अच्छा। फंडामेंटली देख रहा हूँ तो ऑर्डर बुक जिस तरीके से पोजीशन मिलनी है और उस तरीके से पोजीशन का अचीव कर देना बहुत ही अच्छा है। डेरिवेटिव सौदों के लिए ये ट्रांजैक्शन फीस में होते हुए बदलाव से एमसीएक्स में आएगा चेंज, जिसके कारण यहाँ पर पोजीशन जिस तरीके से चल रही है वहाँ इसका बेनिफिट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके लिए हम टारगेट ले रहे हैं 6110 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो है 5820 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, कार्टेट टेक का, जिसका प्राइस है 976। इस पे मारते हैं एक नज़र। ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से एक डाउन पोजीशन और कंसोलिडेट पोजीशन पे गया है, कल इसने बहुत एक अच्छा डिप लिया जो था 905 के करीब, लेकिन उससे पहले ये हाई 1016 का लगा चुका है। उसकी पोजीशन अगर मैं देखूं तो कल एक बाइंग पोजीशन बहुत ज़बरदस्त आई है, लेकिन उसके बिहाफ पर अगर देखें तो जो खेल रहा है वो थोड़ा सा छोटा ही खेल रहा है, लेकिन यहाँ पोजीशन मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और पोजीशन देखते हुए मुझे जो लग रहा है यहाँ बेटर पोजीशन सकता है, क्योंकि टेक्निकली में थोड़ा सुधार आया है, बाइंग आई है, वॉल्यूम आया, इंडिकेटर पोजीशन भी जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मीरा एसेट जो एमएफ है ने जो है 30 बार जो 30/22 के हिसाब से जो यानी कि कम से कम 30 लाख शेयर जो है इन्होंने यहाँ पर जो खरीदे हैं। यहाँ भी एक्चुअली चक्कर क्या ना, यहाँ पे एक सेल देखी गई थी जिसको वर्कआउट में देख रहा था, मेरे बाइंग पोजीशन देखनी थी, तो माई पोजीशन में जिस हिसाब से नाम आया है वो बेटर नाम आया है, वो जो बहुत ही अच्छी पोजीशन लेते हुए नज़र आया है। जहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आई है 920 पे जो है ये बाइंग पोजीशन चली थी, और जिसके बिहाफ पर इस पे कम से कम 30 लाख शेयर खरीदे गए हैं, जो एक इम्पैक्ट पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली जो है बैलेंस शीट में अच्छी सुधार है, रेशोज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, पोजीशंस वैल्यूएशन रेशोज़ में जिस तरीके से मैंने देखा वो भी एक बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। टारगेट है 10-10 का, और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 970 का स्टॉप लॉस। डिप का यहाँ पर एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो तेजस है। मैं तेजस को बहुत दिनों से चेक कर रहा था कि तेजस नेटवर्क किस तरीके से कहाँ चला गया। 1265 का तेजस, इस पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं कि जिस तरीके से एक डाउन पोजीशन थी, ये डाउन पोजीशन जो है लगभग 1113 पे चला गया था, लेकिन उसने थर्ड पोजीशन पकड़ने की कोशिश करी। एक डाउन पोजीशन चल रही है, कैंडल चार्ट पैटर्न पे अगर देखने की कोशिश करें डाउन पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है, लेकिन इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल में जिस तरीके का आता हुआ सुधार नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन में नज़र आ रहा है। कल के दिन में उच्चतम स्तर पे ये पहुंचता हुआ नज़र आया था, जिसके हिसाब से पोजीशन जो है जिस तरीके से इसने वर्कआउट करी है वो बेटर वर्कआउट करी है। इंट्राडे पोजीशंस में अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँ ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, इस पर रखें नज़र। ये एक अच्छा पोजीशन है फंडामेंटली, तो इस पर ऑर्डर्स और वर्कआउट करते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं। जिस तरीके से इस पर पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है वो एक फ़ायदा मिलता हुआ आपको नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे यहाँ पर हम टारगेट ले रहे हैं 1295 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लिया है 1250 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रखें नज़र और देखें किस तरीके से करता है काम। जैसे करता है वर्कआउट उसी तरीके से आपको लगता है बेनिफिट, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और वर्कआउट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो शेयर है वो क्या है, हमारे पास है डेल्टा क्रॉप। इसका प्राइस है 129। देखते हैं इस पर क्या किस तरीके से काम करता है, कैसे वर्कआउट करता हुआ नज़र आता है, इस पर हम ध्यान से पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेक्निकली चार्ट आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा होगा, तो एक टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आता है वहीं पर वर्कआउट होता है और मार्केट में सर्किट और जिस तरीके से पोजीशन है वो लगती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। टेक्निकली कमज़ोर पोजीशन होने के बाद भी जो डेल्टा क्रॉप की पोजीशंस हैं वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ मुझे ना एक चीज़ देखनी है कि डेल्टा एक पोजीशन बेटा मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ अपन लोग। हाँ, नाउ डेल्टा क्रॉप की ये पोजीशन जो मैंने देखी, टेक्निकली चार्ट जो डाउन पोजीशन इंडिकेटर पोजीशन में आता हुआ सुधार और जिस तरीके से करता है वर्कआउट, वहाँ कल 2 दिन से ना गिरावट देखने को मिल रही है जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ना अगर दूसरी तरीके से फंडामेंटली पोजीशंस को देखने की कोशिश करूँ, वहाँ जो सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है ना बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से CEO और डायरेक्टर पोजीशन में जैसे मैंने सेल डिपार्टमेंट की वैल्यूएशन देखने की कोशिश करी,
वहाँ जो ये निर्णय लिए जा रहे हैं, कठोर निर्णय जो लिए जा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो है ना क्या कराएगी, किस तरीके से जो डीमर्जर की मंजूरी मिली है ना इसके अंदर, ये एक बहुत बेटर पोजीशन है। जिस तरीके से ये डीमर्जर है, यहाँ पोजीशन बनती नजर आती है, 1-to-1 का शेयर मिलने की कोशिश यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे सुधार होता हुआ नजर है। निवेशकों का जो यानी कि इन्वेस्टर है, उन्हें क्या है, हिस्सेदारी क्या रहेगी, समान, यानी 1-to-1 का चीज़ का पोजीशन रहेगा और उसका फ़ायदा डीमर्जर के हिसाब से इनको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पर जो हम जो टारगेट ले रहे हैं, ये टारगेट है 132 का। डिप के बिहाफ पर जो पोजीशन लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस है 125 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने चाहें कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इसे भी इंट्राडे एंड डिलीवरी इक्विटी के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर, तो पहला शेयर है नैल्को का। नैल्को का जो अक्टूबर का फ्यूचर लेके चलना है, 193 रुपये के हिसाब से चल रहा है। ध्यान से देखो तो जिस तरीके से लेता है एक उछाल, बहुत ही अच्छी तरीके से कल चार्ट के अंदर जिस तरीके से दमदार एक्शन देखा गया, जिस तरीके से वर्कआउट पोजीशन देखी गई, वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। जिस तरीके से मैं देख रहा था, नैल्को की पोजीशन हमने पहले से 167 166 के बिहाफ पे लोगों से बनवा रखी थी, जिसके हिसाब से पोजीशन बहुत ही बेटर नजर आती है। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही बेटर। और यहाँ पर अब आता हुआ सुधार जो है बहुत ही अच्छा नजर आएगा, फंडामेंटली होते हुए सुधार। और जिस तरीके से वर्कआउट पोजीशन में आता है, वो उसी तरीके से पोजीशन भी चलती हुई नजर आ सकती है। इस पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं, 198 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पर हमने स्टॉप लॉस लिया 190 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर हमारे एक नज़र और अपनी पोजीशन के हिसाब से इस पर अपना वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने जाएँ, टाटा स्टील मैं ले रहा हूँ। फिर स्टील अक्टूबर का फ्यूचर 160 का प्राइस, इस पर देखें नज़र, और जिस तरीके से करता हुआ नज़र आ रहा है, वो वर्कआउट करते हुए पोजीशन पे आ सकता है। देखिए टाटा स्टील जिस तरीके से मारा है उछाल, जो ज़बरदस्त आया है, एक बदलाव, जिस तरीके से वॉल्यूशन, जिस तरीके से चलता हुआ चेंज लेकर आया, जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है, टेक्निकल चार्ट में करता हुआ जबरदस्त उछाल, और जिस तरीके से पोजीशन में आई है चेंजेस, ग्लोबल होता हुआ चेंज मेटल सेक्टर को हिला देता है वर्कआउट करते हुए। सारे के सारे स्टील सेक्टर में आती हुई चेंजेस के कारण वर्कआउट करता हुआ पोजीशन बहुत ही बेटर पोजीशन में आता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली तो पहले से मजबूत थे, लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो निकलता है वो वर्कआउट बहुत ही अच्छे तरीके से निकलता है। टारगेट अभी भी मैंने 168 का ले रखा है। पोजीशन देखिए ध्यान से, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 158 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के रखे, पोजीशन अपनी वर्कआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हिंडाल्को, हिंडाल्को का ऑप्शन प्राइस ले रखा है हमने ऑप्शन कैटेगरी में 700 प्राइस, 720 जो है वो इसका स्ट्राइक प्राइस है। कॉल की पोजीशन लेके चल रही है, टारगेट है 9 रुपये का। इस पर देखते हैं पोजीशन किस तरीके से नजर आती है। हिंडाल्को का शेयर देखें तो किस तरीके से लेता है उछाल, और जिस तरीके से जबरदस्त पोजीशन, 647 का शेयर 717 के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 2 हफ्ते के अंदर पोजीशन लेता हुआ चलता है, और जिस तरीके से वर्कआउट नजर आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे दिखा है। इंडिकेटर पोजीशन बहुत अच्छा, वॉल्यूम लेवल भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। बेस मेटल में होती हुई तेजी के कारण इसका फायदा इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसका फायदा इसके लिए पोजीशन के अंदर पोजीशन मिलती है जो वर्कआउट करते हुए नजर आ सकता है, इसलिए इस ऑप्शन की कैटेगरी में रखा गया। जिस तरीके से पोजीशन में आती है चेंज, वो वर्कआउट इसके लिए आपके लिए बेनिफिट नजर आता है। यहाँ पे टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस ले रहे हैं 4.5 का, कॉल बाय करके चल रही है। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है JSPL का। फिर अगेन आपके पास स्टील सेक्टर अक्टूबर का लेके चलना, स्ट्राइक प्राइस 1040 का, कॉल 40 रुपये 60 पैसे में मिल जाएगा। टारगेट है 60 का। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं किस तरीके से पोजीशन, जिस तरीके से डाउन पोजीशन और लेता है गैप अप की कल पोजीशन के अंदर, जिस तरीके से वर्कआउट करते हुए 1051-53 के हिसाब से टच करता हुआ जा चुका है। 1074 पहले भी इसने वर्कआउट करा है। यहाँ पोजीशन ऑप्शन के ब्याह पे हम लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी आ सकता है 110 से सुधार। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें, बेटर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा, इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पोजीशन में आता है सुधार, वहां पे वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली वैसे ही अच्छा है। ग्लोबल बेस पेंडल में जिस तरीके से चेंज आ रहे हैं, वहां पे इस पे भी एक तरीके से दे रहा है। सभी बेस मेटल जो है वो 1 से 4% तेजी पे चल रहे हैं, चढ़ बढ़कर बंद है। जिस तरीके से पोजीशन जो निकल के आ रही है, वो पोजीशन इसके ऊपर एक पोजीशन हमें भी बेटर पोजीशन पे दिखाई दे रही है। इस पे आप फायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट ले सकते हैं और इसका आप फायदा ले सकते हैं। नाउ इसके अंदर जो हमने स्टॉप लॉस लिया है वो 98 के बिहाफ पर, ये 98 नहीं है बेटा, ये है नाउ 38 का जो स्टॉप लॉस है। इसके आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर, जो कुछ हैं स्टॉक, जिस तरीके से आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट ले सकते हैं और अपना जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं। ट्रेड करें केयरफुली, देन अर्न करें लॉजिकली, सही है जी। लर्निंग देन अर्निंग के ब्याह पे वर्कआउट करते चले। देन हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।